हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिस्टर स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, पास्ट टेंस देखा, फ्यूचर टेंस देखा। अगर आपने ये तीनों वीडियो नहीं देखा है तो आप स्टेप बाय स्टेप जाकर तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ आ सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो भी काम आप कंटिन्यू कर रहे हो। कंटिन्यू कर रहे हो मतलब जो भी काम चल रहा है, हो रहा है, रही है, रहे हैं लगता है। जो भी काम आप कंटिन्यू कर रहे हो, पानी पी रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, ये सब कंटिन्यूस है। जो भी काम आप प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे हो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। सिंपल। आपको सिर्फ जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पर हमेशा आईएनजी लगाना है। अब आईएनजी किसके साथ लगता है और कैसे लगता है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप करके वन बाय करके समझेंगे। जैसे आई के साथ हमेशा लगता है एम, आई एम होता है। वैसे ही आई के अलावा किसी भी सिंगुलर में इज लगता है। ही के साथ इज, शी के साथ इज, किसी नाम के साथ इज, राहुल, महेश, सुरेश, ये सब नाम है, इसके साथ हमेशा इज। जब सिंगुलर रहेगा तो इज लगाना है, प्लूरल रहेगा तो आर लगाना है। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, यू के साथ हमेशा आर आता है। हाँ जी दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। आई के साथ एम, यू के साथ आर। बाकी केस में सिंगुलर रहेगा तो इस और प्लूरल रहेगा तो आर। अब इसके एग्जांपल्स कैसे बनते हैं, इस एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे ही मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। अब जाने के लिए गो लगता है, इसका एनजी फॉर्म हो गया गोइंग। वो जा रहा है, ही इज गोइंग। अब जाने वाला कौन है? ही मतलब कौन हुआ? सिंगुलर। जब जाने वाला कोई सिंगुलर रहेगा तो हमें इज यूज करना है। वैसे ही वे जा रहे हैं। अब वे मतलब कौन हो गया? वे मतलब होता है दे। अब दे के लिए क्या यूज होगा? आर, क्योंकि दे कौन है? एक से ज़्यादा लोग हैं। जब एक से ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमें आर को यूज़ करना है। वैसे ही मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। जैसा मैंने आपको बताया है, आई के साथ हमेशा हम एम को यूज़ करेंगे। वो आ रहा है, वो आ रहा है। आने वाला कौन है? रहा है मतलब लड़का है। लड़का है तो हमने क्या यूज़ किया? ही। सेंटेंस कैसे बनेगा? ही इज कमिंग, ही इज कमिंग। वैसे ही वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। दिवाली आ रही है। जैसे दोस्तों, अगर आपको इससे बोलना है कि दिवाली आ रही है तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दिवाली इज कमिंग। दिवाली इज कमिंग, क्योंकि दिवाली एक है। वैसे ही मैं अब निकल रहा हूँ। निकलने के लिए क्या लगता है? लीव। तो अब इसे कैसे बनाएंगे? आई एम लिविंग नाउ। आई के साथ एम लगेगा, अब मतलब नाउ हो गया, लिविंग आईएनजी फॉर्म। आई एम लिविंग नाउ। वैसे ही मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अगर इसे आप इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। सीखने के लिए क्या यूज होता है? लर्न। लर्न का आईएनजी फॉर्म। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। वैसे ही तुम ठंड से कप कपा रहे हो। तुम मतलब क्या होता है? तुम मतलब होता है यू। रूल क्या बोलता है हमारा? रूल बोलता है कि जब यू रहेगा तो हमें आर को यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? यू आर शिवरिंग विथ कोल्ड। शिवर का मतलब होता है कपकपाना। शिवर का मतलब होता है कपकपाना। तो शिवरिंग यूज होगा, आईएनजी फॉर्म। वैसे ही तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो। तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो। तुम मतलब यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। फूल मतलब बेवकूफ। यू है तो आर लगेगा। यू आर बिहेविंग लाइक अ फूल। वैसे ही आपकी चाय ठंडी हो रही है। आपकी चाय ठंडी हो रही है। अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? योर टी इज गेटिंग कोल्ड। गेट मतलब होना। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। गेट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो यहां पर गेटिंग हुआ है। गेट का मतलब होता है होना। गेटिंग का मतलब है हो रही है, हो रहा है। वैसे ही तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं। तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं। अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड। यहाँ आर क्यों लगा? क्योंकि हैंड्स है, एक से ज्यादा है, तो हमने यहाँ यूज किया आर। योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड। मेरी आंखें जल रही है। जलने के लिए क्या वर्ड यूज होता है? जलने के लिए यूज होता है स्टिंग। सो अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? माई आईज आर स्टिंगिंग। माई आईज आर स्टिंगिंग। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आज मनुष्य स्वयं के विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। इससे आपको बहुत सारे वोकेबलरी के वर्ड्स मिलेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस आपको समझ में आएगा, तो ध्यान से समझना है इस सेंटेंस को। आज मनुष्य स्वयं के विनाश की ओर तेजी से बढ़ रहा है। टुडे मैन इज रैपिडली मूविंग टूवर्ड्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश, टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? टुडे मैन इज रैपिडली मूविंग टूवर्ड्स हिज ओन डिस्ट्रक्शन। वैसे ही मैं सच बोल रहा हूँ, अगर इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? आई एम टेलिंग द ट्रुथ। आई एम टेलिंग द ट्रुथ। वैसे ही तुम झूठ बोल रहे हो, सो यहाँ क्या लगेगा? यू आर लाइंग। जैसे मैंने आपको बताया है, लाई के साथ कभी भी से, सेड, स्पीक, टेल कभी नहीं आता। लाई हमेशा अकेला आता है। तो यहाँ सेंटेंस कैसे बनेगा? यू आर लाइंग। यू के साथ हमेशा क्या यूज होता है? आर। वैसे ही मेरी घड़ी आगे जा रही है। मेरी घड़ी आगे जा रही है। अगर इससे बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे? माई वॉच इज गेनिंग टाइम। माई वॉच इज गेनिंग टाइम। आगे जाने के लिए क्या बोलते हैं? गेन। वैसे ही मेरी घड़ी पीछे जा रही है। अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? माई वॉच इज लूजिंग टाइम। माई वॉच इज लूजिंग टाइम। वैसे ही आपकी थैली मेरे पैरों पर लग रही है। आपकी थैली मेरे पैरों पर लग रही है। तो कैसे बनेगा इंग्लिश में? योर बैग इज हीटिंग, मतलब लगना। योर बैग इज हीटिंग माई लेग। योर बैग इज हीटिंग माई लेग। नदी भरकर बह रही है। नदी भरकर बह रही है मतलब द रिवर इज रनिंग फुल। द रिवर इज रनिंग फुल। रिवर मतलब नदी। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ। मैं मतलब आए। सेंटेंस कैसे बनेगा? आई एम, इंतजार करना मतलब वेट। आई एम वेटिंग फॉर द बस। आई एम वेटिंग फॉर द बस। सो ये दोस्तों हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हमने अभी तक देखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर देखा हमने सिंपल पास्ट टेंस, फिर देखा हमने सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर हमने देखा अभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सो आप दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से घर बैठकर भी ये सेंटेंसेस को समझकर आज से ही कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अभी नॉलेज हो गया है कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश में क्या यूज़ करना है। सो अगर आपको इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को बनाना हो तो आप एमिजार को यूज़ कर ING लगाकर कोई भी सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉर्म कर सकते हैं। आपको ये बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना जल्दी अपने बेस को क्लियर करोगे उतना आसान तरीके से आप कम्युनिकेशन को डेवलप करोगे। आपका डर इन्हीं चीज़ों की वजह से बढ़ता है। कभी आपको ये चीज़ें पता होती है तो आप सही लगाते हो, कभी नहीं पता होती है तो गलत लगाते हो। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे और भी वीडियोस आएंगे जिसमें आपको अपडेटेड टेंसेस का और नॉलेज मिलता रहेगा। अभी तक जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। रेगुलर बेसिस पे टेंसेस का यूज़ करें, डेली कम्युनिकेट करें। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आसान तरीके से आपका कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।